नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली और आप सभी देख रहे हैं वाशु नर्सिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज़, जो हमने कल शुरू की थी साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। तो कल हमने ए अल्फ़ाबेट लेटर्स की जो भी हमारी टर्मिनोलॉजीज़ थी वो देख ली थी। तो आज हमारा आता है बी लेटर की जो भी टर्मिनोलॉजी होती है वो। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है दैट इज़ बुलिमिया नर्वोसा। क्या आता है सबसे पहले? बुलिमिया नर्वोसा। अगर हम इसकी बात करते हैं क्या होता है? इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय recurring episode of binge eating and vomit out due to fear of obesity एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? ये ना एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारा जो पेशेंट होगा उसको क्या होता है? फियर रहता है किस चीज़ का? कहीं वो मोटा ना हो जाए या उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या है, ख़राब ना हो जाए। तो वो क्या करेगा? खाए तो का खाना, मतलब एपिसोड बिंज ईटिंग मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा खाता तो रहता है लेकिन फिर उसको फियर लगेगा तो क्या कर देता है? वो वोमिट आउट कर देता है उस खाने को, कंटेंट को, जो भी होता है उसको। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा पेशेंट क्या करेगा? बिंज ईटिंग करेगा लेकिन उसको बॉडी इमेज जो होती है उसका ख़राब होने का और ओबेसिटी होने का डर रहता है, तो उसकी वजह से वो क्या कर देता है? उस खाने को वॉमिट आउट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है टर्मिनोलॉजी वो इसके अंदर आता है ब्लंटेड अफेक्ट। क्या आता है? ब्लंटेड अफेक्ट। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल होगा हमारा, वो उसके जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ब्लंटेड अफेक्ट में क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल होगा हमारा जिसको ब्लंटेड अफेक्ट से सफ़र करेगा वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है हमारी लेटर सी से। तो इसके अंदर फर्स्ट वन आता है हमारा दैट इज़ कैटाप्लेक्सी। क्या है? कैटाप्लेक्सी। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ मसल टोन। इसमें क्या होगा? जो भी हमारा इंडिविजुअल होता है उसकी जो मसल टोन होती है ना वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है। लाइक अगर हम मसल टोन का मतलब है यहाँ पे कि जो भी हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन करने की जो कैपेसिटी होती है वो होता है मसल टोन। तो वो जो क्या होता है, इंडिविजुअल की मसल टोन लॉस हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है हमारी सर्कमटेंशियलिटी। सर्कमटेंशियलिटी में क्या होता है? मैंने ये शॉर्ट में लिख रखा है, इसमें आता है पर्सन डू नॉट गिव डायरेक्ट आंसर बट एट लास्ट कम टू द पॉइंट। सर्कमटेंशियलिटी में क्या मिलेगा? जैसे कि आप किसी भी इंसान से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, लाइक आपने खाना कब खाया था, कितने बजे खाया था, तो वो इंसान क्या करेगा? आपको बहुत सारी बातें बताएगा, गोल गोल आपको बहुत घुमाएगा, बट एट लास्ट वो क्या करेगा? एक पॉइंट पे आ जाकर आपको उसका आंसर दे देगा। ठीक है, ये आता है हमारा सर्कमटेंशियलिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा कंपल्शन। नेक्स्ट आता है कंपल्शन। कंपल्शन में क्या होता है? रिपीट अ पर्टिकुलर हैबिट मैनी टाइम। अब तुमने सुना होगा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को काफ़ी टाइम रिपीट करता है, तो उसमें जो ओसीडी के अंदर जो कंपल्शन वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? एक एक्टिविटी को बार बार करना, दैट इज़ कंपल्शन। दैट इज़ कंपल्शन। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट दैट इज कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन में क्या होता है? अ पर्सन फिल्स गैप इन द मेमोरी विद फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन। कॉन्फेबुलेशन में क्या होता है? जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल आपको पीछे की कोई भी बात बता रहा है, भाई 10 साल पीछे की या फिर 5 या 3 साल पीछे की कोई भी बात बता रहा है, अभी मेमोरी गैप, उसको वो पूरी बात याद ना होने की वजह से वो क्या करेगा? अपनी तरफ से बीच में कोई भी चीज़ें ऐड कर देता है उसके अंदर और फिर वो आपको अपनी चीज़ें बताता है। तो वो आता है हमारा कॉन्फेबुलेशन के अंदर कि कोई भी इंडिविजुअल क्या है करेगा, उसको कोई भी चीज़ अच्छे से याद नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम पहले की वो बातें हैं, तो वो अपनी तरफ से उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो लेटर डी से। तो सबसे पहले इसमें आता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी दैट पीपल यूज टू कॉप अप या फिर कॉप विद स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर अनकंफर्टेबल इमोशंस। इसमें क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो वो क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, डिफेंस मैकेनिज्म में जैसे कि आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, रिप्रेशन रिग्रेशन करके हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है हमारे डिलीरियम। डिलीरियम में क्या होता है? इट इज़ अ सीरियस मेंटल डिसेबिलिटी दैट रिजल्ट इन कंफ्यूज्ड या फिर सीवियर कंफ्यूजन रिगार्डिंग टाइम, पर्सन, प्लेस और थिंग। एक तो ये क्या होता है? सीरियस मेंटल डिसेबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल को, जिसमें क्या होगा? जो हमारा इंडिविजुअल है वो बिग टाइम के रिगार्डिंग, जो भी हमारा पर्सन, प्लेस, थिंग्स होते हैं उनके रिगार्डिंग क्या रहेगा? कंफ्यूज स्टेट में रहेगा या फिर ओरिएंट नहीं रहता है। तो ये आता है हमारा डिलीरियम के। नेक्स्ट आता है हमारा डिलूजन।
डिल्यूजन में क्या होता है, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। इट मीन्स जिसमें जो भी हमारा इंडिविजुअल रहेगा वो क्या रहेगा, उसके खुद के बिलीव्स होते हैं, और जो बिलीव्स होते हैं वो क्या है, रियल नहीं रहते, रियलिटी से कनेक्टेड बिलीफ नहीं रहते। तो जो भी हमारा इंडिविजुअल को डिल्यूजन होता है वो क्या करता है, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ होते हैं, उसके जो रियलिटी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आते हैं, दैट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, लर्निंग इनएबिलिटी। मतलब कि डिसलेक्सिया की बात करते हैं हमें लर्निंग डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर हमारा जो इंडिविजुअल होता है, जो भी हमारा पर्सन होता है, वो मतलब कि नई चीज़ों को सीख नहीं पाता है, उसमें इनएबिलिटी रहती है कि कोई भी नई चीज़ों को नहीं सीख पाता है। नेक्स्ट आता है डिस्टोनिया। नेक्स्ट आता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस लीड टू रिपीटेटिव मूवमेंट और अबनॉर्मल पोस्चर। डिस्टोनिया में क्या होगा, एक तो ये इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो भी हमारा इनवॉलेंट्री होता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से ना हो वो, तो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, हमारी इच्छा के बिना मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल क्या करेगा, एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करता रहेगा, और इसकी वजह से इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से समटाइम पर्सन का जो पोस्चर होता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है वो भी अब नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है हमारे ई लेटर से, दैट इज इक्कोलेलिया। इक्कोलेलिया में क्या होता है, अ पर्सन रिपीट वर्ड और फ्रेजेस स्पोकन बाय समवन एल्स। इक्कोलेलिया के अंदर क्या होता है, हमारा जो पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, जैसे कि आपने कोई भी वर्ड बोल दिया या फिर आपने कोई भी फ्रेज बोल दिया, तो हमारा जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, रिपीटेडली उस वर्ड को या उस फ्रेज को रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन्वॉलेंट्री इमिटेशंस ऑफ पर्सन मूवमेंट फेशियल एक्सप्रेशन। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, हमारा जो इंडिविजुअल जो रहेगा वो अपनी इच्छा के बिना कोई भी दूसरे इंडिविजुअल जिसने कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन किया, कोई भी मूवमेंट की, उसको क्या करने लग जाता है, कॉपी करने लग जाता है, वो आता है हमारे इकोप्रेक्सिया के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर, दैट इज एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस को हम क्या बोल, एन्यूरेसिस को हम बेड वेटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन। एन्यूरेसिस में क्या होता है कि हमारा जो इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा की बिना ही क्या हो जाता है, यूरिन को पास कर देता है। और जो एन्यूरेसिस होता है वो मोस्टली हमें क्या है, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज एनकोप्रेसिस। दैट इज एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस में क्या होता है, इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ स्टूल। इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी इंडिविजुअल रहता है ना, वो इनवॉलेंट्री जो स्टूल होता है या फिर जो भी बाउल होता है उसको क्या कर देता है, पास कर देता है। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है हमारी यूफोरिया। यूफोरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। यूफोरिया मतलब जब भी इंसान हद से ज़्यादा खुश रहता है, हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूफोरिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम कल जो वीडियो आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।